श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको तीसरे स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 7वें अध्याय में सुनि मुनि वचन विवेक, बहुरी प्रशंसा कर विदुर किने प्रश्न अनेक। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्नेव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत। इस 7वें अध्याय में सुनि मुनि वचन विवेक, बहुरी प्रशंसा कर विदुर किने प्रश्न अनेक। श्री सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार कहते हुए मैत्रेय जी को परम बुद्धिमान विदुर जी वाणी से प्रसन्न करके बोले। विदुर जी बोले, हे ब्रह्मन स्वरूप अविकारी निर्गुण भगवान की क्रिया और गुण लीला से भी कैसे होते हैं उसे कहिए। बालक का क्रीड़ा में उद्यम करना यह काम है और खेल करने की इच्छा करनी योग्य है, परंतु अपने आप तृप्त सदा और से निवृत्त ईश्वर को काम और इच्छा कैसे होती है उसे कहिए। गुणमयी अपनी माया से इस संसार को रचते हैं, फिर पालन करते हैं, तदुपरांत संहार करते हैं। देश काल अवस्था द्वारा अपनी ओर से जिसका ज्ञान नष्ट नहीं होता, ऐसे ईश्वर माया के से किस प्रकार संयुक्त होते हैं वह कहिए। भगवान एक हैं, सब क्षेत्रों में व्यापक हैं और जीव भी ब्रह्मरूप ही हैं, तो इस जीव का दुर्भागीपन क्लेश यह कर्मों से क्यों होता है उसे कहिए। हे विद्वन, हे विभो, इस अज्ञान संकट में मेरा मन अत्यंत खेद को प्राप्त हो रहा है, अतः कृपा दृष्टि करके मेरे मन का यह संकट तुम दूर करो। श्री सुखदेव जी बोले कि तत्व ज्ञान के अभिलाषी विदुर जी ने यह वार्ता मैत्रेय जी से पूछी। तब भगवत भक्त मैत्रेय जी यह प्रश्न सुनकर मुस्काए। मैत्रेय जी बोले कि यही भगवान की माया है जो तर्क से प्रवृत्त होती है। विमुक्त ईश्वर का कृपण होना, बंधन में पड़ना यह तर्क से होते हैं। जो कोई पुरुष स्वप्न में देखे कि मेरा सिर कट गया, सिर छेदन के बिना स्वप्न में साक्षी पुरुष को यह आत्मा उल्टा पुल्टा होना प्रतीत होता है। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की उपाधि से कंपायमान दृष्टि आता है, कुछ आकाश में जो चंद्रमा स्थित है उसमें कंपादिक दोष नहीं, इसी प्रकार आत्मा का देहादि धर्म सत नहीं है, परंतु तदभिमानी दृष्टा तदंतर्यामी ईश्वर को दिखे हैं यह केवल मिथ्या है। देह के गुणों का आत्मा में अज्ञानकृत आभास निश्चय करके निवृत्त मार्ग में धर्म से भगवान वासुदेव की कृपा से भगवत की भक्ति योग से धीरे धीरे अर्थात साधन के अनुसार सब नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसा साधन करेगा उतने ही काल में अज्ञान नष्ट होगा। उत्तम साधन से शीघ्र और निकृष्ट साधन से विलंब। जब सब इंद्रियां शांत हो जाती हैं तब दृष्टा आत्मा में सब क्लेश विशेष करके लीन हो जाते हैं। जैसे सोते हुए का सब क्लेश नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जान लीजिए जब श्री मुरारी भक्त हितकारी के गुणानुवाद संपूर्ण कष्ट को नष्ट करने वाले हैं तो उनके चरणारविंद के पराग की प्रीति आत्मा के लिए लाभकारी हो तो क्या आश्चर्य है, अर्थात अवश्य सुखदाता होगी। विदुर जी बोले, हे विभो, आपके खड्ग रूपी वचनों से मेरे सब संशय कट गए हैं, परंतु हे भगवान, यह जीव परतंत्र है और परमात्मा स्वतंत्र है, इन दोनों बातों में मेरा मन फिर दौड़ता है, सो कहो। हे ब्रह्मन, बहुत सुंदर बात कही कि श्री नारायण अपनी माया में निवास करते हैं, परंतु यह कुछ सिद्धांत नहीं है, निर्मूल है, परंतु बाहर से विश्व की यही माया कारण है। लोक में जो अत्यंत मूर्ख हैं वे सदा सुखी रहते हैं और जो अत्यंत बुद्धिमान हैं वे भी सदा आनंदित रहते हैं, परंतु जो न मूर्ख है न बुद्धिमान है वे
अध बीज के जीव हैं, अतः वे सदा क्लेश सहते रहते हैं। सब में दिखाई दे ऐसे संसार में अर्थ के भाव को निश्चय कर तुम्हारे चरण कमल की सेवा में उस माया का त्याग करते हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्राप्त होने पर उपाय त्याग कर जिस प्रकार से ब्रह्मा ने संसार को रचा, उसका विस्तार मैत्रेय जी से विदुर ने पूछा। उससे विदुर जी को क्या फल प्राप्त हुआ? योगी जन नित्य भगवान का ध्यान अपने हृदय में करते हैं। उस समय भगवान के स्वरूप में सब चर अचर संसार को देखते हैं। संसार की रचना बिना सुने अपने हृदय में कैसे ईश्वर को रूप सहित देखेंगे? इसलिए योगी जन संसार को की रचना को बहुत आनंद से पूछते हैं। जिनकी सेवा में सर्वांतर्यामी मधुद्वेषी भगवान के चरणों में सब कष्ट की विनाश करने वाली तीव्र प्रीति होती है। थोड़े तप करने वालों की सेवा श्री हरि के मार्ग में नहीं पहुंचती, क्योंकि देवों के देव वासुदेव का यश जिसमें नित्य गाया जाए वह सेवा महादुर्लभ है। क्रम से विकार सहित महदादिक को रच कर उनसे विराट देह उत्पन्न कर विभु ने उसमें प्रवेश किया कि जिसको हजारों चरण जंगा भुजाओं वाला आद्य पुरुष कहते हैं और जिसमें अवकाश सहित ये संपूर्ण लोक स्थित है। इंद्रियों के अर्थ सहित 3 वृत्ति वाले सब 10 विध प्राण जिसमें हुए, तुमसे प्रेरित जिसमें सब वर्ण होते हैं, उनकी विभूति हमको सुनाओ। जिस संसार में पुत्र पौत्र नाती गोत्र समेत अनेक अनेक प्रकार की आकृति की प्रजा होकर जिससे यह विश्व में विस्तार हुआ वह कहो। प्रजापतियों के मध्य में किस किस को प्रजापति किया? सर्ग अनुसर्ग मनु मनवंतरों के स्वामी कौन हुए वह कहो। हे मैत्रेय जी, इनके वंशों में जो हुए उनके चरित्र और भूमि के ऊपर नीचे के जो लोग हैं उसे हमसे कहो। उनकी स्थिति उनके प्रमाण और भूलोक का वर्णन करो। सूर नर मुनि देवता पशु पक्षी सर्पादिक इन सब का वर्णन करो। सब संप्रदाय कहो और कलयुग के धर्म कहो। श्री वैष्णव मत और सर्गों का विभाग गर्भ से जो प्रकट हुए हैं, स्वेद से जो उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी से जिनकी उत्पत्ति है वह सब कहिए। गुण अवतार संसार की उत्पत्ति पालन संहार श्रीनिवासन ने जो जो रचे हैं उनके उदार चरित्र कहिए। वर्णाश्रम के विभाग रूप शील स्वभाव ऋषिश्वरों के जन्म कर्म आदि वेद के विभाग। हे प्रभु, यज्ञों का विस्तार योग का मार्ग फल की चाहना त्याग कर कर्म करना और जो सांख्य भागवत नारद पंचरात्र तंत्र हैं वह कहो। पाखंड का मार्ग उनका उल्टा होना वर्ण संकर हो जाना गुण कर्म से जीव की जो गति होती है उसे कहिए। जिसमें किसी प्रकार का विरोध न पड़े ऐसा धर्म अर्थ काम मोक्ष कहो। दंड नीति के श्रवण करने की वार्ता पृथक पृथक शास्त्र की विधि कहो। हे ब्रह्मन, श्राद्ध की विधि पितरों की सृष्टि ग्रह नक्षत्र तारागण काल के अवयवों की स्थिति कहो। दान तप इष्टापूर्ति का फल परदेश का धर्म जो पुरुष आपत्ति में धर्म करे वह कहो। हे पाप रहित धर्म के कारण भगवान जिससे प्रसन्न होकर कृपा करे वह धर्म कहिए। जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हों वह भी कहिए। हे विद्योत्तम अनुरागी शिष्यों को और अपने पुत्रों को दिन वत्सल दीनानाथ गुरुजन बिना जिज्ञासा की हुई बात को भी कह देते हैं। हे भगवान, तत्वों की संख्या कहो। प्रलयों में कौन कौन उनकी उपासना करता है और कौन को उनके पीछे सोता रहता है वह कहिए। पुरुष की स्थिति परमेश्वर का स्वरूप निगम का ज्ञान गुरु शिष्य का प्रयोजन कहिए। हे कृपा सिंधु, जो महात्माओं ने कहे हैं उनको निमित्त पुरुषों को अपने आप ज्ञान भक्ति वैराग्य कैसे होता है वह कहिए। परमात्मा के जानने की इच्छा से जो मैंने यह प्रश्न
प्रश्न किया है, आप कृपा करके वर्णन कीजिए। आप मेरे मित्र हैं और माया के प्रभाव से मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है। हे पाप रहित जीव के अभय दान करने को सब वेद, यज्ञ, तप, दान एक कला से भी समर्थ नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, कौरवों में श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनि प्रधान पुराणों में जिनका विस्तार सहित वर्णन है वह सब मैत्रेय जी से पूछा। भगवत की कथा में जिनका अधिक प्रेम ऐसे विदुर जी को प्रेरणा कर बोले। इति श्री भागवते महापुराणे भाषाटिकायां तृतीय स्कंदे विदुरोक्त ब्रह्म वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। बोले श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।